हेलो गाइज, ये है हमारी एक्सरसाइज इन चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 यानी कि तीसरे चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज है ये। इसमें है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन होता है यानी कि एक समीकरण से वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रखनी होती है। यानी कि पहली समीकरण है हमारी x + y = 14, दूसरा समीकरण है x - y = -4। अब इसको हमने दूसरे समीकरण को हमने सॉल्व किया। दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x = y जगह प्लस का हो जाएगा 4 + y = सेकंड इसको समीकरण इसको मान लेंगे। उसके बाद में x का मान समीकरण 2 से उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। यही लिखना है हमें, x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 2 से और 1 में रखेंगे तो x की जगह पे हो जाएगा हमारा 4 + y, x की जगह हो जाएगा 4 + y प्लस y की जगह पे जो होते हैं y और इक्वल 14। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट y और y 2y हो जाएगा और 4 हमारा 14 - 4 हो जाएगा। यानी कि y और y 2y और 14 और 4 हो जाएगा माइनस का हो गया 14 - 4, ये हो जाएगा 10 और y 2y इक्वल हो जाएगा ये 2y इक्वल 10। उसके बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल हो जाएगा 10/2, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2, 2 × 5 = 10। तो y की वैल्यू होगी यहाँ से 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू उठा के हमें y का मान उठा के समीकरण 2 में रखना है। x का मान यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि y का मान समीकरण यहाँ से उठा के y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में y की जगह रख देंगे। x इक्वल हो जाएगा 4 + y की जगह 5, 4 + 5 9, y x इक्वल हो जाएगा हमारा 9 और y इक्वल हमारा 5 पहले आ गया है। x और y की वैल्यू दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह ही है। इसमें क्या है, सीधा कह दिया इसने प्रतिस्थापन, यानी एक समीकरण से x या y किसी का भी एक मान निकाल के समीकरण 2 में दूसरी में रखना है हमें। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये है s - t = 3 और सेकंड पॉइंट है इसका s/3 + y/2 = 6। यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लें समीकरण 1 से ही, तो ये हो जाएगा s = 3 के पास t जाकर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + t। s = 3 + t समीकरण 1 इसको मान लेंगे हम। दूसरा है हमारा, इसमें एलसीएम ले लें हम यदि 6, तो 2s + 3t = 6। 6 की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2s + 3t = 6, 6 = 36। इक्वेशन सेकंड इसको मान लें हम। अब s का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे s का मान। s की जगह पे यानी कि हमें रखना है 3 + t, 2 हमारा बाहर है, s की जगह पर आएगा 3 + t + 3t हमारा जो कहते हैं ये आ गया इक्वल 36। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6 + 2t + 3t जो कहते हैं ये आ गया इक्वल 36। 2 और 3 5t हो जाएगा, ये इक्वल 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 36 - 6 यानी कि 5t इक्वल हो गया 30। तो t इक्वल हो जाएगा 30/5, यानी कि हमारा t इक्वल आ गया यहाँ से 5 × 5, 5 × 6 = 36। t की वैल्यू 6 आ गई हमारी। अब t की वैल्यू है, t का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। t का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, s बराबर हो जाएगा 3 + t का मान 6, यानी कि s बराबर हो गया हमारा 3 और 6 9। s का मान हमारा 9 आ गया, t का मान हमारा 6 आ गया। दोनों वैल्यू फाइंड हो गई हमारी। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है 3x - y = 3। देखो ये समीकरण 1 है हमारी और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 9। यदि इस समीकरण में हम 3 से भाग दे दें, 3 से भाग देने पर भाग दे दें इसमें तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3x - y = 3 × 3 = 9, 3 यहाँ हो गया। अब देखो समीकरण 1 भी 3x + -y = 3 है और समीकरण 2 भी 3x - y = 3 है। दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। इसमें लिखना है, क्योंकि दोनों समीकरण एक सी हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें करेंगे हम, चूँकि दोनों ही समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करती हैं इसलिए इसके अनेक हल होंगे।
अब एक ही रेखा को निरूपित कर रही है तो हम जो भी मानेंगे वही हल हो जाएंगे। यदि हम यहाँ पे एक्स जगह 0 रख दें तो वाई इक्वल 3 हो जाएगा, वाई जगह 0 रख दें तो एक्स इक्वल 1 हो जाएगा, 2 रखें अलग आएगा, 3 रखें अलग आएगा। तो इसके बहुत सारे हल आएंगे क्योंकि एक ही रेखा को निरूपित कर रही हैं। यदि दोनों समीकरण अलग अलग रेखा को निरूपित करती हैं, अलग अलग समीकरण होती तो उसका एक ही क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकलता है, उसका एक ही वैल्यू निकलती, उसके एक निर्देशांक निकलते। तो ये हमारा इतना ही होगा, इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x 0.5y और 2.3। दोनों समीकरण हैं, पॉइंट में है। पॉइंट में आके थोड़ा अजीब मत समझना है इसको। ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको यहीं पे, इससे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर दोनों में 10 से गुणा कर दो, देखो ये हो जाएगा 2 का 0.2 का हो जाएगा 2x प्लस ये 3y बराबर ये 13 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गई है और समीकरण 2 हो जाएगी हमारी 0.4 का हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर ये हो गया 23। अब देखो पॉइंट हट गए, अब तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखो x की वैल्यू निकालनी है हम यहाँ से, तो 2x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y। और यदि हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो x का भी निकाल सकते हो, वरना 2x को रख दो क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 है, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसमें राइट रख दो इसको। समीकरण से फर्स्ट सेकंड मान सकें, थर्ड फोर्थ मान लो, थर्ड और ये 4, यानी 2x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो ये है 2 × 2x लिख सकते हैं हम, 2 × 2x, 2 × 2x प्लस 5y इक्वल 23, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2x की जगह पर लिख देंगे हम इसको, यानी कि 13 माइनस 3y और प्लस 5y जो कहते हो 5y और इक्वल 23। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल 23। 26 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 5 सेपरेट करेंगे, माइनस की y आ गया, माइनस की y इक्वल 23 माइनस 26 यानी कि माइनस की 3 आ गया। y इक्वल हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 3, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। y की वैल्यू 3 आ गई तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3, 13 में 3 गुणा 3 है, 3 3 9, 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, यानी कि x बराबर हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, x बराबर आ गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर आ गया 2। x और y के दोनों के मान निकल गए, यही हमें सॉल्व करना था। देखो बहुत से बच्चे इसमें ये पूछते हैं कि सर ये आप ऐसे कैसे लिख देते हो कि 2x का मान यहाँ रखने पर या y का मान यहाँ रखने पर। ये आपको समीकरण को देख के ही पता चल जाता है कि किसकी वैल्यू कहाँ रखनी है। ये कोई ये नहीं है कि अंदाजा कहीं कुछ भी लगाएंगे, इसमें देखो पहले पता चल जाएगा कि यहाँ से हमने x का मान निकाला और समीकरण इसमें रखना है, यहाँ से y का मान हमारा निकला है तो इसको समीकरण 3 में रख लो, 4 में रख लो, किसी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी रखोगे वैल्यू निकलेगी। तो इसमें ये सोचने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सर ये लैंग्वेज कहाँ से लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसकी टेंशन ना लें। आराम से जो आप क्वेश्चन को करोगे वही आपको लिखना है, उसमें जो आप उसमें आगे करने वाले हो उसको आपको पहले लिखना होता है इसमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 इसका। तो ये है √2x √3y इक्वल 0। तो यहाँ से √2x इक्वल माइनस के √3y हो जाएगा ये, और यहाँ से x इक्वल हो जाएगा माइनस के √3/2y। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इक्वेशन सेकंड उसी को रहने दें। अब x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, 1 से समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3 x की जगह पाएगा माइनस के √3/2y और माइनस √8y यहाँ से आ गया बराबर 0। इन दोनों में से देखो √8y यदि हम कॉमन ले लें, सॉरी y कॉमन ले लें इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा 3 √3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3/2 हो जाएगा ये, माइनस √8 यहाँ से हो जाएगा, ये √2 है, ये √8 जो कहते हैं ये आएगा बराबर 0। और इस सारे को हम 0 में पहुँचा देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से y बराबर 0। जब y का मान हमारा 0 आ गया तो x का मान भी हमारा 0 आ जाएगा। x के मान के लिए यानी कि y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर
1 में रखेंगे तो y की जगह 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर भी 0 आ गया। हमारे दोनों ही मान इसमें 0 आ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी जगह कम छोड़ी थी। फिर भी यही समझ में आ रहा हो तो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में √3 और x की जगह आ जाएगा हमारा √3/√2y, √3/√2y माइनस के 8y जौकत में ये आ गया बराबर 0। अब √3 की √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस जौकत में आ गया, √2 ये जौकत में आ गया, ये 8y यहाँ से और यहाँ से हमने y बाहर रखा है तो ये जौकत में, और ये 8 जौकत में आ गया बराबर 0। अब इस सारी संख्या को हमने 0 में पहुँचा दिया तो 0 ही हो जाएगा, 0 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 को डिवाइड किसी में करेंगे वो भी 0 ही होगा। अब y बराबर 0 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में y की जगह रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का √3/2 गुणा 0, 0 गुणा करेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 0, x और y दोनों के ही मान 0 आ गए इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे इसका एलसीएम ले लेंगे पहले पार्ट का। 6 एलसीएम आ गया, 3 से गुणा करेंगे, 3 × 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 2, 2 से गुणा कर देंगे, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, समीकरण 1 हो गई है। यहाँ से ऐसे निकालेंगे, यहाँ भी एलसीएम 6 आएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर, यहाँ से 13/6 जौकत्यों। अब 6 से ये 6 कट गया, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी कि 2x बराबर 13 माइनस 3y कर दें इसको, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। x का मान यहाँ से उठा के इसको समीकरण 2 मान लो, x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान तो x की जगह आ जाएगा 9 बाहर है हमारा, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y बराबर 12। 9 से गुणा करेंगे, 13 9 117, 117 माइनस 9 27 y, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी एलसीएम ले लें यदि हम, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की गुणा करेंगे माइनस के 20y/2, सबका एलसीएम आ गया 12 है, ये आगे जो तो। अब 27 और 20 47 हो जाएगा, 2 की गुणा कर देंगे 12 में तो हो जाएगा 117 माइनस 47 बराबर 12 दूनी 24, और ये हमारा 17 है। इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये माइनस का हो गया, माइनस के 3/2 हो गया, इसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये माइनस के हैं, माइनस के 13/6 है, ये माइनस के हो जाएंगे। अब ये 117 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 47 y बराबर 117 में और 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 7 4 11 1, 2 3 1 4 और 141 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 141/47, माइनस यहाँ था इधर आ गया, 47 से ये 3 बार कट जाएगा, y बराबर आ गया माइनस के 3, y का मान -3 आ गया, y का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 13 और माइनस के 3 गुणा -3/2, 3 × 9 प्लस के 9 हो जाएंगे, ये माइनस के 13 प्लस के 9/2 यानी कि माइनस के 4/2, यानी x बराबर आ गया -2, x बराबर -2 आ गया, y बराबर -3 पहले ही निकाल लिया हमने, दोनों ही मान हमारे निकल आए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस 3y बराबर 11 और ये 2x प्लस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान याद कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले हमें x और y के इन दोनों समीकरणों से मान निकालने हैं, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 है, यहाँ से 2x का मान निकाल लें तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, समीकरण 1 इसको मान लें, और फिर समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2 ये है। 2x का मान समीकरण 1 से 2 में रख दो, 2x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर
तो 2x का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, इसमें 2x की जगह आ जाएगा 11 - 3y, तो 11 - 3y ये आ गया, -4y ये है ही है, बराबर -24 ये रहा। तो 3 और 4 7, -7y बराबर -24, और ये -11 हो जाएंगे। 24 11 -35 हो गया ये, यानी कि y बराबर हो जाएगा -35 बटे -7। माइनस से माइनस कटा, 7 से 7 पंजे 35, यानी कि y बराबर आ गया 5, 7 5 जा 35। y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x बराबर 11 - 3 गुणा y का मान 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 11 - 15, 11 में से 15 घटाएंगे 4 आ गया, -4। अब x बराबर हो जाएगा -4 बटे 2, यानी कि -2। x बराबर आ गया -2। x और y का मान आ गया। x और y का मान समीकरण इसमें रख देंगे, यानी कि y बराबर mx + 3 में x व y के मान रखने पर रखेंगे तो y की जगह पाएगा 5, 5 बराबर m गुणा x का मान -2 + 3, तो 3 जगह माइनस का हो जाएगा, यानी कि -2m बराबर 5 - 3, यानी कि 2 आ गया, यानी कि m बराबर हो गया 2 बटे -2, 2 से 2 काटेंगे, m बराबर आ जाएगा -1। m का मान इसने पूछा था। इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो m का मान निकालना था, m का मान निकल गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो इसमें पहले इनके समीकरण बनाने पड़ेंगे, उसके बाद इसको हल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और उन संख्याओं को ज्ञात करवा रहा है ये। तो पहले हम मान लेते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास भी होगा, फिर भी मैं लिख लेता हूँ। तो माना संख्याएं बराबर x, y, x, y संख्या को मान लिया, उन संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x - y बराबर 26। प्रश्न अनुसार x - y बराबर 26 समीकरण 1 होगी हमारी। या फिर यहाँ से और थोड़ा सॉल्व कर लें, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, समीकरण 1 मान लो। समीकरण दूसरे के लिए कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या यानी x बराबर दूसरी संख्या से 3 गुनी है, x बराबर 3y। समीकरण 2 ये हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख दो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, तो हो जाएगा x की जगह पे 3y - y = 26। 3y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2y = 26, यानी y = 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 26/2 यानी कि 13। y इक्वल हो गया 13, y इक्वल 13 हो गया, तो x इक्वल निकाल देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 × 13, यानी कि x बराबर 13 × 3 = 39, x बराबर 39 हो गया। तो संख्याएं होगी हमारी, तब संख्याएं होगी हमारी 39,13। दोनों संख्याएं फाइंड करनी थी, दो संख्याएं मैंने फाइंड कर दी हैं। प्रतिस्थापन विधि से किया तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया। प्रतिस्थापन विधि को ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संपूरक कोण होते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो वो संपूरक हैं। तो दो संपूरक कोण है कहा है इसने, माना कोण बराबर x, y, तो x प्लस प्रश्न अनुसार x + y बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 होगी हमारी। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x - y बराबर 18। इसमें से x बराबर हो जाएगा 18 + y, समीकरण 2 इसको मान लो। x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा x की जगह पर रखना है 18 + y
प्लस वाई की जगह पे वाई बराबर 180, यानी कि 18 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, वाई और वाई 2y बराबर 180 माइनस 18, तो वाई बराबर हो जाएगा 180 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 2 और यहाँ 7 में से 6 1, 162/2। अब वाई बराबर 162 में 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 और 2 1 2, 81 डिग्री। वाई बराबर आ गया 81 डिग्री। तब वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई का मान 81। जोड़ दीजिए, x बराबर 18 और 81 जोड़ेंगे तो यानी कि 99 डिग्री हो गया ये। तो कोण हो गए हमारे 99 डिग्री, 81 डिग्री, दोनों कोण हमारे निकल गए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। बल्ले और गेंद दोनों का मूल्य हमने मान लिया। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न का है 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस 6y बराबर 3800, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण में कहा है 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेंगे, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y/3। तो ये हो जाएगा, x का मान हो गया हमारा, समीकरण 2 हो गई है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे तो 7x का मान है 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ अपन 1 मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 3, 7 से गुणा कर देंगे 7 से गुणा करेंगे तो 7 0 0, 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 कैरी 5, 7 1 7 7 5 12,250 आ गया। माइनस 7 5 35, 35 वाई प्लस 3 की गुणा करेंगे 6 18 वाई बराबर 3800। 3800 में 3 से गुणा कर देंगे, 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 वाई यहाँ से आ गया, माइनस के 17 वाई बराबर ये हमारा 12,250 जो कहते हैं ये आ गया, और बराबर 3800 में 3 से गुणा करेंगे, 3800 गुणा 3 बराबर 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24 का 4, 3 3 9 और एलसीएम 3 ही था हमारा, 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, 11,400 यहाँ से आ गया ये। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस के 17 वाई बराबर 11,400 माइनस 12,250, घटा दीजिए। 12,250 में से 11,400 घटाएंगे 0 5, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ से 1 हो गया, 1 में से 1 0, यानी कि माइनस के 850 आ गया। माइनस के 17 वाई बराबर, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर हो जाएगा 850/17, 17 पंजे 85 यानी कि 50 आ गया, और वाई बराबर आ गया हमारा 50 रुपये। वाई का मान समीकरण 2 में रख दो, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा वाई का मान
50/3। 50 से गुणा करेंगे यानी कि हो जाएगा 250। 1700 में से 250 घटाएंगे यानी कि 1500 हो जाएगा। ये 1500 में 3 से भाग देंगे 500 हो जाएगा। एक्स बराबर हो गया 500 रुपये, यानी कि हमारा बल्ले का मूल्य 500 रुपये। बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये, गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। यही इसने पूछा था, बल्ले और गेंद का मूल्य। बल्ले और गेंद का मूल्य दोनों हमारे निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? पहले तो हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा पूछा है, उसके बाद में अगला पॉइंट भी इसने पूछा है। अगले पॉइंट में पूछा है, यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा? 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देगा? पहले हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। तब प्रश्नानुसार का है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, यानी कि नियत भाड़ा तो है ही है। x + 10y बराबर 105, समीकरण 1 हो गई। दूसरा है x + 15y बराबर 155, समीकरण 2 ये हो गई। यहाँ से x का मान निकाल देते हैं। x बराबर हो जाएगा 155 - 15y, समीकरण 2 हो गई। x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान ये हो जाएगा, x जगह पाएगा 155 - 15y + 10y बराबर 105। x जगह पे ये आ गया, 10y जो करते हो 105 जो करते हो 155, 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 5y आ जाएगा यहाँ पे, और ये 105 - 155 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 155 में से 105 घटाएंगे माइनस के 50 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा -50 बटे -5, माइनस से माइनस कट गया यानी कि 10 आ गया, और 10 y बराबर आ गया हमारा 10 रुपये। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर 155 - 15 गुणा y का मान 10। 155 में 10 से गुणा करेंगे 15 में 10 से गुणा करेंगे 150, 155 - 150 यानी कि 5 रुपये। प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया हमारा 5 रुपये, और जो हमारा नियत किराया हो गया 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया हमारा 10 रुपये। आय का इसने 25 किलोमीटर के लिए, पहले लिखना चाहो लिख देंगे। नियत भाड़ा बराबर, यानी कि x का मान बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये। उसके बाद में 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर, तो नियत भाड़ा तो हमारा x है, x + 25y, यानी कि x का मान है 5 + 25 गुणा y का मान 10, तो ये हो गया x 5 + 250, यानी कि 255 रुपये 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, तीसरे पार्ट में। तो 5वां क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाए, यानी 2 जोड़ देंगे दोनों में, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। माना भिन्न बराबर x/y। x/y हमने भिन्न को मान लिया। प्रश्न के हिसाब से क्या होगा हमारा, प्रश्न के साथ चलेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि अंश और हर में दोनों जोड़ेंगे, x + 2 और y + 2 बराबर भिन्न हो जाती है हमारी 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। y को उधर लाएंगे, 22 को उधर ले जाएंगे, यानी कि 11x - 9y बराबर
18 माइनस 22 यानी कि माइनस के 4, 11x माइनस 3y 9y बराबर -4 समीकरण 1। दूसरा कहा है यदि आंसर में 3 जोड़ दें, पहले 2 जोड़ रखा था, अब 3 जोड़ देते हैं, यानी कि x + 3 और y + 3 बराबर भिन्न हो जाती है हमारी 5/6। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15 यानी कि 6x, यहीं से हम x का मान निकाल लेते हैं, यहीं छोड़ देंगे इसको, यानी कि 6x बराबर 5y + 15 में से 18 घटाएंगे तो -3 बचेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5y - 3/6। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह पाएगा 11 x की जगह पाएगा 5y - 3/6 -9y बराबर -4। यहाँ अपॉन 1 मान लें, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये 11 × 5 = 55, y -11 × 33 -9 × 6 = 54, y बराबर -4। 4 से गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24 हो जाएगा ये, और 55 में से 54 घटाएंगे तो y बचेगा। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 × 4 = 6 × 4 = 24 -24, और ये 33 से जाकर प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 33। 24 में से 33 घटाएंगे तो 6 और 3 9, यानी कि y बराबर हो गया हमारा 9। 13 में से 4 गया तो 9, 2 में से 2 0, 9 आ गया y बराबर। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5y, 5 × y का मान 9 -3/6, 9 × 5 = 45 में से 3 घटाएंगे तो 42/6, यानी कि 6 × 7 = 42, 7। x बराबर आ गया 7, तो हमारी भिन्न हो जाएगी, तब भिन्न बराबर, यानी कि भिन्न का मान है हमारा x/y बराबर हो गया हमारा 7/9। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या होगा? x + 5 और y + 5, दोनों 5 जुड़ जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 से गुणा कर देंगे इसमें, सॉल्व करेंगे इसको। x + 5 बराबर 3y और प्लस 5 × 15, यानी कि x बराबर हो जाएगा यहाँ से 3y और 15 में से 5 घटाएंगे तो 10। समीकरण 1। समीकरण 2, यानी कि दूसरी कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व x - 5 बराबर y - 5। 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, तो 7 से गुणा कर देंगे, यानी कि x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। तो ये हो जाएगा x बराबर 7y - 35 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि 35 प्लस का है, माइनस का है, 5 इधर प्लस का हो जाएगा, -30 हो गया। समीकरण 2। और इसको सॉल्व करना चाहे और कर लो, x - 7y हो जाएगा ये, x - 7y बराबर -30। अब इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ से y का मान x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि x जगह रखेंगे 3y + 10 माइनस 7y यहाँ से आ गया ये बराबर माइनस के 30। 7 में से 3 जाएगा, 4y बचा, माइनस के 4y बराबर 30 में से और 10 जाएगा माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 40 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटा, y बराबर हो जाएगा 4 से भाग देंगे तो 40/4 यानी कि 10। तो y बराबर यानी y का वैल्यू है, चलो एक बार और निकाल लेते हैं, पहले वैल्यू निकालते हैं सारी। x बराबर 10, y बराबर 10 आ गया, y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3y, 3 गुणा y का मान 10 प्लस 10, 10 या 30 और 10 40, यानी x बराबर हो जाएगा 40। x बराबर क्या है, जैकब की आयु, तब जैकब की आयु बराबर हो जाएगी 40 वर्ष, पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी 10 वर्ष। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा मेरे पैर में चोट थी, कुछ मौसम भी, कल का मौसम भी ख़राब था, इस वजह से कल वीडियो नहीं बना पाया था। तो आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे और समझ में ही आ रहा होगा। यदि सब कुछ भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि यहाँ से समझ में नहीं आया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके पॉइंट को। और यदि आपको कुछ अलग से भी एक्स्ट्रा कुछ पूछना है, किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है अलग से, तो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।